हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग कॉर्नर। आज की कहानी का नाम है दोस्ती के रंग, जिसकी ऑथर है अंजलि। मोनू जल्दी आओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया, रिक्शे वाले ने आवाज़ दी। आ रहा हूँ, मोनू घर के अंदर से बोला। जल्दी करो बेटा, रिक्शे वाला कब से खड़ा है, स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ ने कहा। हाँ माँ, आ रहा हूँ, बस जूते पहन लूँ। मोनू 7वीं क्लास में पढ़ता था। वह रिक्शे से रोज़ स्कूल जाता था। मोनू अपना बैग लेकर आया और फटाफट रिक्शे में बैठ गया। चलो भाई चलो, रिक्शे वाले ने आवाज़ देते हुए रिक्शा चलाना शुरू किया। रिक्शे वाले का नाम बन्ने था। बन्ने करीब 25 साल का लंबा चौड़ा जवान था। उसके सांवले चेहरे पर घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आँखें आकर्षण का केंद्र थी। वह ज़्यादातर कमीज़ और पजामा पहनता था। उसकी कमीज़ बड़ी रंग बिरंगी होती थी, कभी ऊपर फूल, कभी धारियाँ, तो कभी छोटे छोटे गोले बने होते थे। एक बात उसमें ख़ास थी, वह थी उसकी काजल भरी आँखें। उसकी आँखें बड़ी बड़ी और सुंदर दिखती थी। अरे मोनू बेटा, आज देर कैसे हो गई, बन्ने ने पूछा। मम्मी ने देर से उठाया, मोनू बोला। हाँ हाँ, मम्मी ने देर से उठाया या तुम देर से उठे? अरे बेटा, यही तो टाइम है पढ़ने लिखने का। अभी मन लगाकर पढ़ लोगे तो आगे चलकर बड़े आदमी बनोगे, हमारी तरह रिक्शा नहीं चलाओगे, बन्ने ने समझाया। रिक्शा चलाने में क्या बुराई है, मोनू ने पूछा। अरे मोनू जी, कैसी बातें करते हो, आप ठहरे बड़े लोग, आप तो बड़े होकर अफसर बनोगे, एक अच्छी ज़िंदगी बसर करोगे। हम ठहरे गरीब मज़दूर, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। देखो, शादी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह कहकर बन्ने हंसने लगा। मोनू को बन्ने बड़ा अच्छा लगता था। उसकी बातों में उसे बड़ा मज़ा आता था। चलो चलो, रास्ता दो, कहकर बन्ने ने रिक्शे की घंटी बजाई। लो भाई, स्कूल आ गया, चलिए उतरिए, दोपहर को हम लेने आएंगे, बन्ने ने मोनू को रिक्शे से उतारते हुए कहा और रिक्शा घुमा दिया। मोनू को रोज़ का ये घर से स्कूल का सफ़र बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह बन्ने के साथ पूरी दुनिया घूम आया हो। मोनू स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई करता और खूब खेलता। उसे हमेशा इंतज़ार रहता कि कब छुट्टी हो और कब बन्ने आए। एक दिन मम्मी ने हलवा बनाया। मोनू, आज मैं तुम्हारे टिफ़िन में हलवा रख रही हूँ, देखो, ठीक से खा लेना और गिराना नहीं, मम्मी ने बैग में टिफ़िन रखते हुए हिदायत दी। अच्छा मम्मी, कहकर मोनू ने बैग कंधे पर टांग लिया। मोनू बेटा चलो, बन्ने की आवाज़ बाहर से आई। अभी आता हूँ, वह झट से आकर रिक्शे में बैठ गया और बोला। चलो बन्ने भैया। अरे आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए, बन्ने ने हंसते हुए कहा। हाँ, आज मैंने सब काम समय पर कर लिया था, मोनू ने अपने पर गर्व करते हुए कहा। रास्ता दो भाई, रास्ता, आवाज़ देकर बन्ने ने रिक्शा आगे बढ़ाया। आज स्कूल जाते समय बन्ने उदास था। मोनू उसकी चुप्पी अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। मोनू ने बन्ने की चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बन्ने भैया, क्या हुआ, आज तुम उदास क्यों हो? बन्ने ने गहरी सांस ली और बोला। अरे क्या बताऊं बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वे मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं, किसी को बताना मत। मैं कल लड़की देखने गया था, कहकर बन्ने हंसने लगा। मोनू को अजीब लगा कि अब बन्ने की शादी हो जाएगी। क्या तुम अब रिक्शा नहीं चलाओगे, मुझे लेने नहीं आओगे, मोनू ने प्रश्न किया। अरे नहीं मोनू बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, हमारा तो काम ही यही है, शादी हो या ना हो रिक्शा तो चलाना है। रिक्शा तो मेरी ज़िंदगी है, आपको पता नहीं बेटा, इस रिक्शे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कितनी बार तो मैं इसी में सो जाता हूँ। एक बार तो मेरे पीछे एक बैल पड़ गया था, उससे बचने के लिए मैंने इतनी तेज़ रिक्शा चलाया, तब कहीं जाकर मेरी जान बची। ये तो हमारी रोज़ी रोटी है,
हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। बन्ने को भावुक होते देख मोनू ने मन ही मन सोचा, बन्ने रिक्शे से कितना प्यार करता है। चलो चलो स्कूल आ गया, कहकर बन्ने ने रिक्शा रोक दिया और मोनू रिक्शे से उतर गया। स्कूल में मोनू ने सबको हलवा खिलाया। दोपहर बाद बन्ने जब मोनू को स्कूल में लेने आया तो उसका मुंह अभी भी उतरा हुआ था। क्या हुआ? मोनू ने पूछा। कुछ नहीं, बन्ने बोला और मोनू को बैठाकर रिक्शा चलाने लगा। आज सुबह से ही बन्ने का मन अच्छा नहीं था। वो बिना कुछ बात किए रिक्शा चलाए जा रहा था। मोनू को अच्छा नहीं लगा। तभी सामने से एक गाय आती हुई दिखाई दी। बन्ने ज़ोर से चिल्लाया, अरे रुक रुक! गाय भी आज शायद सुनने के मूड में नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, बन्ने का रिक्शा गाय से टकरा गया। अरे नहीं, बन्ने बोला, इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं है? असल में बन्ने अपना गुस्सा गाय पर निकाल रहा था। देखो तुमने क्या किया, हमारे रिक्शे का हैंडल टेढ़ा कर दिया, बन्ने गाय को फटकारते हुए बोला। मोनू ने किसी तरह अपने को संभाल लिया था। गाय से टकराने की वजह से रिक्शे का हैंडल मुड़ गया था। बेटा आपको कहीं चोट तो नहीं आई? बन्ने ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, पर अब घर कैसे जाएंगे? मोनू बोला। किसी दुकान पर इसका हैंडल ठीक करवाना पड़ेगा, तभी घर जा पाएंगे, बन्ने ने कहा। बन्ने ने दुकान ढूंढी और रिक्शा ठीक कराने के लिए दे दिया। बन्ने ने पेड़ के नीचे एक मूढ़ा डाल दिया। बस थोड़ी देर लगेगी, फिर घर चलेंगे, बन्ने ने कहा। मोनू मूढ़े पर बैठ गया। बैग उसके हाथ में ही था। मोनू को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे बन्ने का साथ अच्छा लगता था। बन्ने मोनू के पास ज़मीन पर बैठ गया। अच्छा अब बताओ, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोनू ने पूछा। हमने आपको बताया नहीं, असल में हमें एक लड़की अच्छी लगती है, वह भी हमें पसंद करती है, पर उसके माँ बाप शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। वे चाहते हैं हमारा पक्का घर हो, इसलिए हम इतनी मेहनत करके पैसे जोड़ रहे हैं। पक्का घर बनवाना है, माँ का इलाज करवाना है, शादी तो हम उसी से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम खूब पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, कहकर बन्ने चुप हो गया। वह किसी ख्याल में डूब गया था। उसकी बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद मोनू ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। पर जब माँ को बताया तो माँ नाराज़ हो गई। वह चाहती है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ, पर ऐसा नहीं होगा। एक दिन मेरे पास भी खूब सारे पैसे होंगे। मोनू को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। अच्छा लो, आज माँ ने हलवा दिया था, मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। मोनू ने बैग से टिफ़िन निकाल कर बन्ने को दिया। अरे नहीं मोनू बेटा, आप खाओ, बन्ने बोला। नहीं, ये तुम्हारे लिए है, लो मैंने बचा कर रखा है, मोनू ने ज़िद की। बन्ने ने टिफ़िन ले लिया। उसने टिफ़िन खोला और हलवा खाने लगा। बेटा जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आप बहुत प्यारे हो, आप खूब पढ़ाई करना और बड़े आदमी बनना, भगवान आपके सब सपने पूरे करे। बन्ने हलवा खाते हुए ये सब कह रहा था। मोनू उसकी ओर देखता रहा। पैसे कम होने के बावजूद बन्ने नए नए रंग की कमीज़ें पहनता था। आज उसने नीली कमीज़ पहनी हुई थी। इतनी सारी मुश्किलों में भी उसमें बहुत हिम्मत थी। वो अपनी ज़िंदगी और बेहतर करना चाहता था। उस दिन बन्ने को देखकर मोनू काफ़ी उदास हो गया। कई साल बीत गए हैं। मोनू अब बड़ा हो गया है। वह किसी दफ्तर में एक बड़ा अफसर है। उसकी शादी भी हो गई और वह अब एक बच्चे का पिता भी है। आज जब स्कूल की बस मोनू के बच्चे को ले जाने आई तो मोनू को बन्ने की याद आ गई। कहाँ होगा बन्ने? वो पैसे जोड़ पाया होगा या नहीं? उसकी शादी हुई होगी या नहीं? मोनू ने मन ही मन इरादा किया कि वो माँ के पास जाएगा और अगर उसे बन्ने मिला तो वो उसे खूब पैसे देकर उसकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद मोनू गाँव गया और माँ से मिला। माँ से उसने रिक्शे वाले के बारे में पूछा। पता नहीं बेटा, कुछ साल पहले उसकी माँ गुजर गई थी।
माँ ने कहा। मोनू ने बन्ने के घर जाने का फ़ैसला किया। वो उसी गली में गया जहाँ बन्ने ने उसे बताया था। एक आदमी चारपाई पर बैठा था। मोनू ने उससे पूछा, बन्ने, रिक्शे वाले का घर कहाँ है? आदमी ने हाथ से इशारा किया। मोनू उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा एक औरत चूल्हे पर अब रोटी बना रही थी और एक आदमी चारपाई पर लेटा था। मोनू ने उसे पहचान लिया। वो बन्ने ही था। बन्ने बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे दिल की बीमारी थी। बहुत कहने पर बन्ने मोनू के साथ शहर आया। मोनू ने उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज करवाया। बन्ने की शादी उसी लड़की से हुई थी जिसके बारे में वो बातें करता था। सारा खर्चा मोनू ने किया और बन्ने का शहर में इलाज करवाया। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। मोनू और बन्ने की दोस्ती रंग लाई। उसने बन्ने को अपने यहाँ एक छोटी सी नौकरी भी दी। बन्ने का जीवन बच गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें नई नई स्टोरीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।